अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम इस वक्त समनाबाद गुलबर्ग टाउन में मौजूद है। जो ब्लॉक 18 है ये इलाका, यहाँ पे एसएचजीसी की जानिब से जो है वो लाइनों की तब्दीली करने का जो सिलसिला है वो जारी था, लेकिन इलाका मकीनों की जानिब से हमसे रब्ता कायम किया गया। उनका कहना है कि हमारे तमाम इलाके की जो सीवरेज सिस्टम है वो एसएचजीसी ने तबाह बर्बाद कर दिया। जैसा कि आप मेरे अकब में देख सकते हो, जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त तमाम जगह से ताफुन उठ रहा है, क्योंकि गटर का पानी यहाँ बह रहा है और इसी मुकाम पे अब लोग इलाका मकीन जो है वो इसी तरह रहने पे मजबूर हैं। और अगर हम बात करें तो मेरे बाएं जानिब अगर इस गली से जाएं तो सामने ही यूसी का ऑफिस भी मौजूद है इस इलाके की, लेकिन यहाँ पे अब कोई काम करने को तैयार क्यों नहीं है? क्या यहाँ के इलाका मकीन ने किसी से रब्ता कायम किया या नहीं किया? यहाँ पर ये जो सिलसिला है, जबकि हम देखते हैं कमिश्नर कराची की जानिब से तमाम कराची शहर के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है कि कराची में अब कोई भी लाइनें तब्दील करने के लिए खुदाई की परमिशन जो भी दी नहीं जाएगी और जो हो रही है वो भी रोक दी जाएंगी, मगर यहाँ गलियों के अंदर काम जारी है। आइए ज़रा आज इलाका मकीनों से बात करते हैं, उनका मसला सुनते हैं कि आखिर ये मसला हुआ क्या है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं लोगों से बात। चलें जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बड़े साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुद इलाका मकीन है। सर क्या मसला हुआ है ये ज़रा बताइए। ये तकरीबन 2 महीने होने वाले करीब हैं, गैस की लाइनें 2 महीने से चल रहा है। तो ये काम रुका हुआ है और थोड़ा सा काम करके छोड़ दिया हुआ है। यहाँ नज़दीक मस्जिद उमर है, या नमाजियों को आने जाने की तकलीफ है। आपके सामने अभी देखो गटर लाइनें भरी हुई हैं, तो ये बहुत मुश्किल पेश आ रही है। रोज़ का यही मामूल है, तकरीबन रोज़ का यही मामूल है। सेवरेज की लाइनें भरी रहती हैं, कोई ना कोई गटर भरा रहता है, लाइनें पुरानी पड़ी हुई हैं, तो वो आए दिन रोड ये ब्लॉक रहता है। तो आप लोगों का तो सामने यूसी ऑफिस है, यूसी ऑफिस आते हैं, वो भंगियों को भेज देते हैं, वो थोड़ा खोल के चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन तो वाटर बोर्ड की कोई बड़ी गाड़ी यहाँ नहीं आती? नहीं, कोई बड़ी गाड़ी नहीं आती कोई। आप लोगों ने वाटर बोर्ड पे कोई कंप्लेन लिखवाई? जी क्या कह रहे हैं? कंप्लेनें की हुई हैं पर कोई भी इदारा सर आप तो यहाँ चिप्स बच्चों को बेच रहे हो, इतनी बदबू कैसे? क्या कर रहे हैं, मजबूरी है ना। ये तो सुबह तक तो कुछ भी नहीं था, अब आए तो अब जब सामान खरीद चुके हैं, अब वो तो जाहिर सी बात है खराब तो नहीं कर सकते ना। तो अब 2 माह का मसला है, ये तो आज का मसला है। लिहाजा तो 2 माह से बस ऐसे ही चल रहा है, कभी सही हो जाता है। आज ये तकरीबन लाइनें कंप्लीट हो चुकी है, पर ये लाइन बाकी थी। वो इनको कितनी दफ़ा, एक पानी की लाइन है, यहाँ पानी और सेवरेज मिक्स हुआ हुआ, मिक्स हो गया, मिक्स होके घरों में पानी, गंदा पानी आ रहा है इस टाइम पे। अच्छा, पीने का पानी भी गंदा आ रहा है। तो फिर कैसे, क्या वाटर बोर्ड के पास कोई भी कंप्लेन आप लोग दी? कंप्लेन की हुई, वीडियोस बना के दी हुई है। अच्छा, वीडियोस बना के दी, दरखास्त लिख के दिए वाटर बोर्ड वालों को। वीडियोस बना के। जी क्या कह रहे हैं? वाटर बोर्ड वालों को दरखास्त भी लिख के दिए कि ये खुदाई के दौरान पाइप तोड़ दिया था, तो ये जब तक बनाने नहीं आ रहे, और उसके बाद पानी में घरों में जो है वो बदबूदार पानी आ रहा है, पीने मिक्स हुआ आ रहा है पानी। जी। चले आइए ज़रा आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो काम कर रहे हैं ज़रा इनसे पूछ लेते हैं ये कौन लोग हैं। अब हम भी ज़रा साइडों से निकल के जाएंगे क्योंकि जाना मुश्किल होगा। अब यहाँ पे इनसे पूछते हैं ये कौन लोग काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, पहले इन्हीं से जान लेते हैं। जनाब मोहतरम क्या कर रहे हो यार, ये बताओ पहले क्या हुआ है, ये क्या किया है? ये तो कह रहे हैं तुम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं हम लोग बना रहे हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं आते, जब मिनहोल सही करेगा ना फिर। ये अभी आप लोग कौन से इदारे से, कौन से इदारे के लिए काम कर रहे हो? वाटर बोर्ड के हो, सुई गैस के हो? सुई गैस के। तो क्या काम कर रहे हो अभी? गटर का पाइप टूट गया है ना। क्या हुआ है? गटर का पाइप टूट गया है। आप लोगों से? नहीं, हम फिर किसने, फरिश्ते आए थे? नहीं ठेकेदार। तो ठेकेदार के आदमी नहीं हो आप? नहीं। फिर कौन हो? कंपनी से आए। कौन सी कंपनी से? सुई गैस से। फिर अब क्या करोगे? अब इसको बनाएंगे। बना रहा था, लेकिन अभी बाकी लोग नहीं आते, 2-3 पानी, दफा इतला किया है। ये पीछे यूसी ऑफिस नहीं गए क्या? इतला किया है। क्या कह रहे हैं वो? उसको 2-3 दफा बोला हुआ है, हाँ। वो कह रहे हम लोग आ रहे, अभी सुबह से अभी तक आया नहीं है। अच्छा आप इधर आइए जनाब, तो भाई यहाँ आए, इधर कैमरामैन को मैं कहूँगा कि यहाँ आइए ज़रा ये दिखाएं। अब ये इन्होंने किया है मसला अपना कि ये है जी एसएचजीसी की लाइनें जो यहाँ इस वक्त गुलबर्ग टाउन में खुदाई जा रही है, और ये देख लीजिए ये सीवरेज की ये जो गटर है, अब ये उसका पानी किस तरीके से जा रहा है। इन्होंने यहाँ पर अब वो पंप लगाया हुआ है। जी सर। पंप लगा के पानी निकाल रहे, तो रोड पे फेंक रहे हो ना, ये तो पानी मुश्किल हो जाएगी लोगों के लिए। पानी कहाँ जाए, पानी बाहर ही तो जाएगा ना, कहाँ लेके जाए इसको? तो इसको आगे यहाँ को रोक के इसको आगे गटर में डाल दो ना, ताकि यहाँ गटर में तो जाए। गटर नहीं है ना सर, आगे कहाँ है चलो गटर? भाई जनाब, सर जी वालेकुम अस्सलाम।
चलें ये सामने आ गई जो चीज़ दरीना मसला, देखें तो ये कहाँ जा रहा है? ये पानी आगे गटर नहीं है आप लोग? नहीं, आगे कोई गटर नहीं है असल में। ये सीवरेज सिस्टम नहीं है ये आपके सामने मोहल्ले जो में? गड़ा नजर आ रहा है ना आपको, जी। ये सीवरेज की ये पानी की लाइन टूट गई थी, जो मीठे पानी की लाइन है ना। अच्छा, ये मीठे पानी की हाँ, लाइन? ये भी इन्हीं से टूटी थी, जिनके ठेकेदारों से, जो एसएसजीसी वालों को, जो ठेकेदार बोल रहे हैं ना, हाँ, तो ये खुद होंगे ना? ये यही होंगे, लेकिन ये अपने आप को एसएसजीसी बोल रहे हैं। सर ये तो हमें पता है ना कि क्या है, ये तो हम समझते हम बेवकूफ़ है, हमें लोग बेवकूफ़ समझते अच्छा, हैं, हम ये बन पानी जाते हैं जाके मिक्स हो वक्ती रहा तौर था पे। मीठे हाँ। पानी में। अच्छा। ये पानी, गंदा पानी जो है मीठे पानी में मिक्स हो गया, जिसकी वजह से इलाका मकीन बहुत परेशान थे और उनको कई बार कंप्लेन भी की इन लोगों को, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। फिर खैर खुद ही ये करवा दिया इन्होंने, हमारे जो बार बार जाने के बाद इन्होंने करवा दिया, काम तो शुरू हो रहा है लेकिन अब 3-4-5 दिन तक गंदा पानी आता रहा मुसलसल। तो अभी पानी सही हो गया? अभी सही हो गया पानी, लेकिन ये गड़ा अभी तक तो वहीं ये तो है। गड़ा तो वैसे ही है ना, इसके अंदर रिपेयर किया है इन्होंने, ये पुरानी लाइन है, ये उसको रिपेयर किया है। नज़र आ रहा है या उसमें हाँ। पानी भरा हुआ है? आइए ज़रा दिखाइए हमें। अब वहाँ जाना हमारे लिए, ज़रा यहाँ से चलते हैं, पीछे से चलते हैं, ज़रा यहाँ से देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये एक जगह सीवरेज और उसके साथ ही पीने का पानी जो फिर यही होगा, क्योंकि यहाँ कोई स्विट्ज़रलैंड वाली लाइनें तो हैं नहीं कि सीवरेज सिस्टम अलग चलेगा और पानी की लाइनों का सिस्टम अलग चलेगा। तो यही सिलसिला होता है जनाब। अब ये गटर का पानी यहाँ इन्होंने छोड़ दिया लाइन, और ये वो स्पॉट है जहाँ से इलाके को पानी जा रहा है। अब इसके अंदर यकीनन अब ये कह रहे हैं जैसे इसको रिपेयर कर दिया गया है, और ये वो जगह, ये मुकाम है जहाँ इनके पीने के पानी की लाइनें जो आपस में मिल गई। जी क्या कहते हैं? रिपेयर किया अपनी मदद आपके साथ, आप हम लोगों लोगों ने? ने जी। ये वहाँ से वाटर बोर्ड से कोई भी नहीं आया रिपेयर करने, मुसलसल कहते रहे, कंप्लेन करते आप रहे। तो बोल रहे सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आप वो- दुआएं दे रहे हैं वाटर बोर्ड को। अपनी मदद आपके तहत है। ये भाई दुआएं दे रहा है वाटर बोर्ड को? भाई कह रहे हैं ना कि सही हो गया है पानी का भाई वो पहले दुआएं लेने वाले काम तो कर लें। अच्छा हुआ क्या? दुआ था भी ये देंगे। आपने करवाया खुद? ये हम लोगों ने खुद ही करवाया है भाई। जो 7 बाइक के टायरों की ट्यूबें जो हैं इसके ऊपर लपेटी हैं, मगर उसके बावजूद लीकेज खत्म नहीं हुई है। 7 बाइकों की ट्यूबें लपेटने के बावजूद। और लाइन कितनी बड़ी है ये? लाइन 4 इंच का पाइप है। 4 इंच का पाइप है। पीवीसी है ये नहीं बिट वाली लाइन है? सीमेंट वाला है, सीमेंट सीमेंट वाला वाला। पाइप है। और उसमें जब इन्होंने खुदाई करी तो इतना लंबा शिगाफ लगा है उसके अंदर, शाबाश। फिर तकरीबन 2.5 फीट का। यूसी ऑफिस में कोई राब्ता? सब जगह बोला है, क्या कहते वीडियो हैं? बना के भी भेजी है। क्या जो कहते हैं? टाउन चेयरमैन है उनको भी वीडियो बना के भेजी है, हमारी यूसी के चेयरमैन जो है। यूसी चेयरमैन से कोई रिस्पांस नहीं है किसी का भी, कोई रिस्पॉन्स नहीं है? कोई रिस्पांस नहीं है। चलें ज़रा यूसी ऑफिस के चेयरमैन से बात करें। चल रहे हैं आप लोग हमारे साथ? आइए ज़रा यूसी ऑफिस चलते हैं ज़रा। अगर अभी क्योंकि फिर वक्त ख़त्म हो जाता है तो वो चले जाएंगे, कोई मीटिंग आ जाएगी उनकी। आइए ज़रा उनसे पूछ लेते हैं कि यूसी में उनके पास कंप्लेन आने के बाद उनका किससे रब्ता हुआ जो अब तक बात नहीं हो सकी। आइए ज़रा चलें जरा, हम पहुँच गए। ये जैसा आपने कहा था कि एक गली के फासले पर यूसी ऑफिस मौजूद है। यूनियन कमेटी नंबर 2 समनाबाद, ब्लॉक 13, 17, 18 फेडरल बी एरिया। चेयरमैन फैसल शेख साहब, वाइस चेयरमैन ज़ुहैर मुस्तफ़ा सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? हैं चेयरमैन साहब हैं? कब गए? 10-15-20 मिनट हो गए। 20 मिनट हो गए? क्यों? अवामी आदमी है यार। 5 बज गया ना सर। तो 5 नमाज पढ़ते हैं ना सर। तो नमाज क्या, अवामी आदमी है यार, उसका कोई सरकारी नौकर थोड़ी है कि आपकी तरह के वो चले जाएंगे। नमाज पढ़ते हैं तो लाजिमी बात इसलिए आ तो गए। उसके बाद आ जाते हैं यार। क्या हुआ? ये तो इलाका है। ये आपके पास कंप्लेन आई है कोई? जी सर, बहुत कंप्लेन है हमारे क्या कोई कंप्लेन सीवरेज सब की? कंप्लेन हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है? ये देख लें आप। नहीं कोई कंप्लेन इस इलाके के सामने मस्जिद उमर की कोई कंप्लेन है? क्या हो रहा है वहाँ पे? वो पार्क बन रहा है और बस, बाकी उनके जो गेटर होगा सारा मामला हल हुआ है। पार्क भी तैयार हो रहे हैं सर। सर पार्क भी वहाँ गटर का कोई मसला है जो पानी की लाइन और गटर की लाइन तोड़ के चले गए आपके एसएसजीसी वाले? वो बन गया सर आज। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ इसीलिए आपसे सर बात। आज बन गया सर। क्या बना? जाहिद भाई को बोला आज सर आज बन गया है। नहीं बना, काम हो रहा है अभी भी वहाँ पे। हाँ तो फिर आज तैयारी बना हो नहीं जाएगा। रहा ना अभी आज तक। हो जाएगा और सर। वो कह रहे हैं कि साहब कि हमने वाटर की लाइन जो टूटी उन्होंने तोड़ी है। 60 टायर की ट्यूबें चढ़ाई हैं बाइक की। कोई वाटर बोर्ड का अमला या आपका अमला नहीं आया यहाँ से? सर अब ये है कि अब आप तो नहीं जवाब दे हैं, लेकिन मैं अब आप मुझे जवाब दे रहे हैं तो मैं इसलिए मैं आपको तनकीद नहीं करने आया, मैं तो चेयरमैन से मिलने आया हूँ। अब चेयरमैन साहब को क्या करें, कैसे मिलेंगे? पीर के दिन आना पड़ेगा आपको पीर सर। के दिन आना पड़ेगा? जी सर। वो तो आपकी छुट्टी है ना, अवामी नुमाइंदे की कोई हाँ छुट्टी वो थोड़ी तो है। मिल जाएंगे आपको। कहाँ मिलेंगे? फ़ोन नंबर ले लें, आप बात कर लें आप। मिलाएं ज़रा फ़ोन, हमारी बात हो सकती है भाई। भाई नंबर लेके ज़रा कॉल मिलाएं यूसी चेयरमैन साहब को ज़रा। अगर हो सके तो हम यूसी चेयरमैन को कॉल करते हैं। अभी ब्रेक ले लें आप, ब्रेक के बाद ज़रा यूसी चेयरमैन को कॉल मिला के उनको बुलाने की कोशिश करेंगे यहीं पे। अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं आते, इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। यूसी वाले कह रहे हैं कि भाई काम हो गया है,
लेकिन अभी वहाँ काम हुआ नहीं है। जो इलाका मकीन ने जैसे मैं बताया वो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने काम किया, लेकिन अभी भी उनके घरों में जो गटर मिला पानी है वो यहाँ आ रहा है। नाज़रीन, यूसी चेयरमैन नहीं मिले, लेकिन यूसी ऑफिस के बाहर हमें टाउन यूसी के काउंसलर मिल गए शकूर भाई। शकूर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। सर ये मस्जिद उमर का क्या मसला है? सर ये मेरा कल 24 दिसंबर से जो है ना लाइन बंद है, और यहाँ के इंस्पेक्टर को, यूसी चेयरमैन को और यूसी चेयरमैन ने वाटर बोर्ड एंड सेवरेज कारपोरेशन को इसकी तस्वीरें भी अरसाल की हैं और पूरी कोशिश की, लेकिन ये मसला पता है कि जमादार आज भी लगे रहे, लेकिन गटर खुला नहीं। ये मसला है उसका राइडिंग मशीन का। मुझे ये बताइए कि इतने दिन गुजरने के बाद अब तक वाटर बोर्ड ने आपसे कोई रब्ता नहीं हो? नहीं, वहाँ तक कंप्लेन पहुँच गई? बिल्कुल कंप्लेन उनके पास है। और वो क्या बोला उन्होंने उसके जवाब में? उन्होंने ये कहा कि हाँ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। अभी 4-5 दिन। आपके टाउन काउंसलर से कोई रब्ता, यहाँ के टाउन के काउंसलर से और टाउन चेयरमैन से? सॉरी नहीं, टाउन चेयरमैन से तो कोई रब्ता नहीं हुआ। ये असल में टाउन चेयरमैन भी वाटर बोर्ड वालों से कराएगा, और वाटर बोर्ड जो ना अपनी मर्जी की मालिक है। सर थोड़ी पावर तो रखता है ना टाउन चेयरमैन। अच्छा, आपके बोलने में और टाउन चेयरमैन के बोलने में फ़र्क तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। टाउन चेयरमैन से तो खैर कोई रब्ता नहीं हुआ मेरा। अब हमने सोचा था इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये आज तो जो है ना, मैं असर के लिए बाहर निकला तो मैं चक्कर में आ गया। मैंने कहा यार ये पानी कहाँ से आ गया इतना। फिर कहाँ से आया? ये आपके इलाके का पानी है? हाँ, कहाँ से आ गया? अब देखा तो उसी गटर से निकल रहा है। 24 तारीख से सिलो था पानी, और लेकिन आज जो है ना कुछ। सर आप मुझे शकूर भाई ये बताइए, आप इस इलाके के खुद मकीन हैं। जी जी। आपने यहाँ के इलाकों से एतमाद लिया, वोट लिया, आप लोग गए आ गए इस इलाके के बेहतरी के लिए। बेहतर। अब आप लोग नहीं काम कर पा रहे ना? नहीं, काम तो हम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं सर? वो जब 24 दिसंबर से आप कह रहे हैं कि एक कंप्लेन है वो हल नहीं हो पा रही, तो शकूर भाई रिजाइन करें और बोले हमें नहीं बनना ये काम। ऐसा सिस्टम हमें नहीं चाहिए जो आप बेख्तियार हो जाए। ये कराची एंड वाटर सेवरेज का काम है। आपको पता है ना, हमारे पास सेवरेज है ना, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट। हम तो जो कुछ काम करा रहे हैं ना, यूसी के फंड से करा रहे हैं, यानी कि हमने सैकड़ों यहाँ पर सर ये जो आपके देखे ये काम किया है जो एसएसजीसी लाइन तब्दील कर रही है जी, अभी भी उन्हीं के बंदे लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं हम वो तो गैस की लाइन का कनेक्शन कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो तो हम वो गैस के आदमी हैं अभी जिनसे मैंने अभी बात करी, वो कह रहे हैं हम गैस कंपनी के आदमी हैं। वो गैस उन्होंने एक मोटर लगा के पानी और मजीद रोड पे छोड़ा हुआ है जी, और वो पानी जो है वो पीने के पानी का जो गड्ढा लगा हुआ है उसमें जा रहा है, और वो आपके तमाम इलाके मकीन जो है वो गटर मिला पानी पी रहे हैं। ये भाई जो वाटर बोर्ड वालों से बात हुई, उन्होंने उसको तस्वीर भेजी, उससे बात की, उसने कहा आज इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा, आज इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा, कल काम हो जाएगा। हमने यूसी चेयरमैन से हमारा रब्ता है, और यूसी चेयरमैन से हमने ये सारी शिकायतें दर्ज कराई। हाँ ज़रा पूछे ना, यूसी चेयरमैन से हम मिलना चाह रहे हैं, अगर वो हमसे बात करना चाहें। फिर बोलते हैं कि हमसे रब्ता कायम नहीं हुआ या हमें बुलाया नहीं। उनका मौक़िफ़ भी सुन लेना, हम वन साइडेड ख़बर ना चलाएँ। इलाका मकीन का जो दर्द है और वो उसके ऊपर क्या स्टैंड लेते हैं वो भी चल जाए। उनसे अगर रब्ता कर सके, उनका बोले टीम आई हुई है सिटी 21 की, आपका भी मौक़िफ़ चलाना चाहते हैं, आप रब्ता कर लें, आ जाएँ हमारे पास, हमें अभी बात मिलाएं ज़रा। फ़ोन उठाते भी हैं, वो नहीं उठाते, ज़रा ये भी देख लेते। सर क्या कहेंगे अब? ये सर देखें, बात ये है कि आप लोगों ने वोट दिया इनको, जी जी बिल्कुल, हमने वोट दिए इनको और उनको मुंतखब किया है। हमारे वोटे से हैं, वैसे तो नहीं आ सकते थे ये, ज़ाहिर हम लोगों ने वोट दिए तभी तो आए। दूसरा ये कि मैंने देखा पहले भी बताया था कि इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले ही तबाह था, लेकिन ये जो मज़ीद जो एसएसजीसी वालों ने खुदाई करी है ना, इससे मज़ीद जो पुरानी लाइनें थी उन पर उन्होंने शिगाफ डाल दिए। उस शिगाफ की वजह से जो है ना मुसलसल जो है ना और तबाह हो गया हमारा इलाका। अब यहाँ चलना फिरना मुश्किल हो गया कि गंदा पानी मुसलसल बह रहा है, जगह जगह बह रहा है, मस्जिद की बाउंड्री तक जा रहा है, तो कहाँ से जाएगा आदमी नमाज़ पढ़ने? कैसे यहाँ से लोग बाहर निकलेंगे? जी मेरी बात करें, मैं ज़रा बात कर लूँ। जी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से? अयाज राना बात कर रहा हूँ, न्यूज़ नाइट टीम सिटी 21 से। हम आपके यूसी ऑफिस के बाहर खड़े हैं सर। मेरे साथ आपके इलाका मकीन भी मौजूद है। ये मस्जिद उमर के क्या मामला है सर? आपकी कोई बात हुई है या आपके पास कोई कंप्लेन है इसकी? सर ये यहाँ PIDCL वाले जो उसके
के फंड से 25 तारीख को उन्होंने काम कर रहे थे और काम करते हुए सर उन्होंने पानी की PIDCL लाइन कहाँ से आ गया सर? SSGC काम कर रहा अब है आप सुन लेना, वो सुन लेना। हाँ। PIDCL वालों ने काम किया जो MNMDA फंड से 25 दिसंबर को, ठीक है ठीक है। और उन्होंने वहाँ पानी की लाइन फाड़ी। पानी की लाइन फाड़ने के बाद वो क्या काम कर लिए आए थे सर? वो सेवरेज डाल रहे थे। सेवरेज डाल रहे थे, अगर आप ठीक है। उमर की मस्जिद से, तो उसके नतीजे के अंदर वो पूरा 2 दिन गुलबर चौरंगी तक पानी लीक होता रहा। ठीक है। फिर हमने अगले दिन जो है उनको बुलाया, वाटर एंड सर्विस डिपार्टमेंट को, उनको कहा कि भाई आप खड़े हों केस की। फिर अब हम 2 दिन से लगे हुए, गाड़ी मंगवाई है, चीजें की है, आज भी पूरी टीम लगी हुई थी कि इस मसले को किसी तरह हल करें। ठीक है से हल हो गया है। अब सर, हल तो कुछ भी नहीं हुआ, पानी वैसे ही बह रहा है वहाँ मस्जिद में। और ऐसे जी, अब मैं आपने बोल लिया तो मैं बताऊँ आपको इस वक्त ग्राउंड रियलिटी जो ग्राउंड पे क्या हो रहा है। इस वक्त SSGC के 3 आदमी लगे हुए हैं, उस गटर के आगे उन्होंने एक पानी का पंप, प्रेशर पंप लगा दिया है और वो रोड पे छोड़ दिया, जिसके बाद मज़ीद जो आगे पानी, पीने की पानी की लाइन का जो खड्डा है उसमें पानी जा रहा है। इलाका मकीन हमसे कह रहे हैं कि हमने उसके ऊपर तकरीबन कोई 7 ट्यूबें चढ़ाई हैं अस खुद किसी को बुला के, और वो फिर हमने अपनी लीकेज बंद कराई क्योंकि वो गटर का पानी से मिलके पीने के पानी की लाइन में मिल गया पानी और सीवरेज मिला पानी घरों में आ रहा है। सर ये तो सुई गैस वालों का जो खड्डा था ना, तो सुई गैस वाले तो आज भी आए थे बनाने के लिए। सर आए हुए हैं, अभी भी आए हुए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ कुछ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं हमने UC को बोला था कि हमें वहाँ से कुछ ऐसे बंदे दे दें जो इस गटर को खोल दें क्योंकि गटर बंद है। सर मसला ये है, आज इस पूरी पट्टी पे मैं आपको इमरान जो इनके इंचार्ज है ना सर्विस के, जी। उन्होंने खड़े होकर पूरा आज वो खुलवाया भी है उन्होंने, पीछे वाली जो लाइन है सर्विस की, ठीक है। पीछे से दोबारा निकलना शुरू किया। मसला ये है कि इनको जब हमने कहा ये इसको बता दे, तो जो है वाले गैस वाले जो है जी। उनकी वजह से मसला जो है खराब हुआ। अब उनको हम जब कहते रहे कि बना दे, हमने जब शुरू में जब ये काम कर रहे थे तो टाउन के अंदर सीवरेज और वाटर बोर्ड दोनों के साथ से हमने इनकी मीटिंग करवाई कि हम इसको चीज़ों को करें और उनको लाइन आते हैं। तो इसके बाद जो है चीज़ें वो कर रहे थे इसके साथ साथ। अब ये जैसे सीवरेज के मसाइल ये छुट्टी पर गए हुए थे हमारे जो कुंडी मैन साहिबान है, क्योंकि आपको पता है पे छुट्टी मनाते हैं, उससे पहले 25 तारीख से छुट्टी पे गए। अच्छा। बीच में एक दिन आए, फिर काम हुआ है और आज फिर आए और आज तकरीबन हमने सुबह से इनको तकरीबन 25 कंप्लेनें दी है जो बार बार जो है वो नहीं हो रही। किसी के घर में पानी भर रहा है और किसी जगह पानी भर रहा है। अभी हमने आज अपने उस पर एक साथ के घर में पानी भर रहा है, उधर कल के लिए वो बनाया है क्या रिंग ढक्कन टूटे, हमने अपने तौर पे रिंग ढक्कन उमर मस्जिद वाली गली के अंदर वो खुलवा तो फैसल साहब अब क्या इसका हल क्या है? कितने दिन और मजीद लग जाएंगे? ये इलाका मकीन तो परेशान है ना। ठीक है, हम तो यही चाह रहे हैं, हम खुद लगे, हम पता है 25 तारीख से हम खुद किसी उस पे लगे हुए, सुबह से लेकर शाम तक इसी उस पे। मैं इमरान भाई का भी नंबर देता हूँ आपको, सर्विस डिपार्टमेंट का ना, ठीक है, आप उनसे ही बात करें ना, क्योंकि ठीक है। सीवरेज वाले का मसला है, सीवरेज वाले सर बात पता है क्या है फैसल साहब, इलाका मकीन जो हैं उन्होंने, उनको आप लोगों ने लगाया ट्रक की बत्ती के पीछे के बल्दियाती इदारे जो हैं वो काम करेंगे। उन्होंने आप लोगों को दिए वोट, आप हैं अवामी आदमी, जवाब दे तो आवाम आपसे सवाल करेगी जैसे हम आपसे सवाल कर रहे हैं। क्योंकि आप पूछ रहे हैं, देखिए अगर हम काम ना कर रहे हो, हम कोई अपने हिस्से की चीज ना कर रहे हो, तो आप मुझे बताएं ना सर। ये भी तो देखिए कि हम तो अपने हिस्से का सुई गैस वालों को भी लाइन हाजिर कर रहे हैं, उनकी सारी कंप्लेन कर रहे हैं, जो लाइनें तोड़ रहे हैं उनको बता भी रहे हैं। आज भी उनको चीज़ें की है कि भाई वो इसको आके आप चीज़ों को करें, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि चीज़ें करें। हमने सीवरेज के बंदों को खड़ा कर दिया, पानी वालों को बुला दिया। वो लीकेज इसलिए नहीं बन पा रही थी कि वो जो है वहाँ पे मसला उसका सीवरेज के पानी आ रहा था, आ रहा है सर, सारे छुट्टियों पे गए हुए थे, आ रहे बिल्कुल आ रहे, वो आज खुला है, फिर दोबारा चीज़ें आ रही है। तो उनको कल बोला है कि गाड़ियाँ मंगवा के वो उसको आपको करेंगे। अब गाड़ियाँ वो कह रहे हैं हम सब जगह कंप्लेन लिखी है, लेकिन गाड़ी वाले वाटर बोर्ड भी आपके साथ जो है वो ताउन नहीं कर रहा। मैंने कहा जी आप फिर शकूर भाई को मैंने कहा कि आप टाउन चेयरमैन से ज़रा रब्ता कर लें, वो ज़रा पावरफुल हैं, उनकी बात पे शायद एक गाड़ी तो आ जाए, तो कम से कम इलाका मकीनों का तो मसला हल हो ना सर। गाड़ी देखें उस दिन आई थी, इनसे पूछे वहाँ। अच्छा जी, गाड़ी आई थी वो कह रहे हैं, काम 2 दिन पहले आई थी। ठीक है। एक आगे काम किया उन्होंने सीवरेज के मसले को हल करने के लिए।
लिए, लेकिन वो फिर दोबारा बैक मार गए। ये एक प्रॉब्लम हुई है ना। चलें, अब इनका कोई मसला कल तक उम्मीद है कि ये सीवरेज का सिस्टम आप सही कर देंगे कि अभी देखें ना, आप ये देखें, मैंने अभी रिंग ढक्कन नए उतरवाए, जो सीवरेज वालों को, सुई गैस वालों ने तोड़े हैं, वो आज हमने फिर लगाना शुरू किया। कल भी 2-4 जगह लगाया, चोली रोड पर लगाया है। जहाँ जहाँ हमें इस तरह की चीज हो रही है, हम फौरी तौर पे लगा रहे हैं। अभी मैंने अपना नया माल अभी 4:45 बजे दोबारा मंगवा लिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, एक चीज़ आपसे तो आउट ऑफ द कंसर्न मैं एक सवाल कर रहा हूँ। हमारी अभी डिप्टी मेयर से मुलाकात हुई थी, उन्होंने बोला कि जब से वो नीपा वाला वाक़या हुआ उसके बाद 1-1 लाख रुपए जो आप लोगों को 12 लाख मिलते हैं उससे एक्स्ट्रा 1-1 लाख रुपए दिए गए गटर के ढकने और रिंग स्लैब के लिए। ऐसा आप लोगों को पैसे कोई मद में मिले हैं या नहीं मिले हैं? देखें, वो आए हैं, उसी का तो मैंने सामान मंगा लिया। वो पैसे आ गए हैं, ठीक हो गया। लेकिन वो कुछ चीजें कम भी हुई हैं, आधी ओडीटी आई है, आधी जाहिर बात है किसी वजह से रुकी भी थी, लेकिन अपने ताखीर की अपने पिछले महीने भी अपने लगा नहीं, वो जो 1 लाख रुपए का जो उन्होंने दावा किया, क्योंकि मैं उससे पहले अभी मेहरान टाउन का जो बच्चा दिलवर जो अभी जिसका इंतकाल हुआ, वहाँ के यूसी वाले बोले नहीं जी उसका सिर्फ हमें पता चला है कि लेटर आया है लेकिन पैसे नहीं मिले। तो आप ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि उसके पैसे मिल गए? जी जी, हमारे उसमें तो आए हो जी। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और इनका मामला अगर जिस तरीके से आप पहुंचा सकते हैं ज़रा पहुंचाने की कोशिश करिएगा, यही हम कह सकते हैं सर। देखें, हम तो कर रहे हैं, हम तो लोगों को कह रहे हैं कि 13-34 पे भी अगर आप हम जहाँ मिल जाते हमसे तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हमने कहा चलें कॉल पे ही आपसे बात कर लें। मैं अभी बाहर से निकल के दूर आ गया हूं। चलें, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, फैसल साहब, बात करने के लिए हमसे बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। यहाँ फैसल साहब कह रहे हैं कि जी हमारे पास कंप्लेंट मौजूद है। पहले वो बोल रहे हैं कि जी PIDCL जो कि MNA फ़ंड मिला है इस वक्त, बता देता हूँ मैं आपको, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के MNAs जो हैं वो फ़ंड लेके आए शहर के अंदर, वो तरक्याती काम कराना चाहते हैं। अब जब ये काम हो रहे हैं तो इनका कहना ऐसा है कि उनकी वजह से जब सीवरेज का सिस्टम डाला गया तो पानी की लाइनें फट गई, और फिर कह रहे हैं कि जी SSGC ने जो है वो सीवरेज का काम नहीं हो पा रहा की वजह से जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहे। और ये एक मसला इस कराची के शहर की हर गली का है कि एक इदारे के बाद दूसरे इदारे पे डाल दिया जाए, और काम जो बेख्तियार ज़िले हुकूमत जो है वो यही कहती है कि ये इदारा काम नहीं कर रहा। ब्रेक लेने ज़रा मल्लाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं कि ये बेख्तियार जो इस वक्त निज़ाम मौजूद है उससे उनको मज़ीद क्या उम्मीद है, और आने वाले दिनों में 2 साल बाद जब ये 1.5 साल बाद इलेक्शंस हैं तो ये फिर क्या करने जा रहे हैं। ये फ़ायदा हुआ हमारा, अभी ये दिखाइए जनाब, यूसी चेयरमैन से राब्ते के बाद जो है अब इस इलाके में जो वो जिनकी ये बात कर रहे थे कि वो छुट्टी पे वो अब नज़र आ रहे हैं, यकीनन उसी स्पॉट पे ये जा रहे होंगे। लेकिन निकलते हुए मैं इस गली से दिखाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ एक गली का मसला नहीं है जो हम दिखा रहे हैं। अभी जिस गली से हम निकल के यूसी ऑफिस से आ रहे हैं, ये अभी आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा ज़रा मेरे पीछे के ये हालात दिखा दीजिए कि ये कीचड़ और पानी और खड्डों से भरी ये गली है। अब यहाँ पे ये हालात कैसे हुए, SSGC ने किए, PIDCL के ऊपर बात डाल दी गई है। तरक्याती फ़ंड आए हुए हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, उसके इलाके के काम हो रहे थे, उसकी वजह से लाइनें टूट गई जैसे कि यूसी चेयरमैन ने हमें बताया। अब ये पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, वो सच बोल रहे थे या वो अपनी सियासी इख्तलाफ की वजह से ये सब तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन फ़ंड आया है इलाके की तरक्की के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि उनकी वजह से ये तमाम मसाइल पैदा हुए। SSGC अपनी लाइनें तब्दील कर रही है, वो एक अलग मसला, सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम वो एक अपना मसला। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। चलें जनाब, ये ज़रा दिखा दें, ये सिर्फ पैन करें, ये काम शुरू करते हैं। हम जब आते हैं ये हमें देख के भाग जाते हैं। अब पत्नी ये इलाका मकीन हमें ही बोलेंगे कि आपके आने से ये काम भी शुरू होता है, जब हमें देखते तो ये चले जाते। सर ये क्या हो रहा है, ये कहाँ क्यों छुपते फिर रहे हैं? अभी नमाज़ पढ़ने जब मैं जा रहा था ना तो ये जब भी साइड पे हो गए थे। अब बात ये सारी कि ये बोल रहे हैं कि यार हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि वो जो वाटर बोर्ड का जो एक्सचेंज है नदीम साहब, उनको सुबह फ़ोन मिलाया, उनके बंदे ने, क्या नाम है उनका, इमरान जो है, इमरान लतीफ़, वो भी यहाँ खड़े रहे। अब ये 1.5 महीने से ये वाटर बोर्ड का मसला चल रहा है। जब ये शावल चल रहा था पूरी लाइनें इन्होंने उखाड़ पखाड़ कर दी, क्या करा क्या नहीं करा। सर आप अभी मेरी इन्होंने बात कराई आपके चेयरमैन से, यूसी के जो चेयरमैन है फैसल शेख साहब से।
अब मुझे आप ये बताइए, उन्होंने आपके सामने उन्होंने बात की कि यहाँ पे PIDCL काम कर रही थी, यानी जो MNA फंड से जो यहाँ कुछ सीवरेज लाइनें हुई उन्होंने ये डैमेज किया है, क्या है ये अब हकीकत क्या है वो बताइए। वो PIDCL जो काम कर रही थी वो यहाँ काम नहीं कर रही थी, वो पिछली गली में काम कर रही थी। शाबाश, वो पिछली गली में वो तो काम कह कर रही रही थी, थी। मैं उनको बता रहा हूँ कि मस्जिद उमर के सामने का जी। मैं आपको बताता हूँ, वो काम क्या हो रहा था। वो MNA के जो फंड से जो काम हो रहा था ना, उन्होंने लाइनें वो आगे से जो ना डैमेज की थी। तो ये क्यों इसका नाम ले रहे थे? नहीं सुनो तो सही मेरी बात भी आप सुना, हाँ बिल्कुल बोले मोहतरम, आपको बुलाया बात करने के लिए तो ना आप बीच में शकूर भाई। आप बात अच्छा रोक दी ना बोलिए। आपने। वो वहाँ से टूटी थी तो वहाँ से पूरी गटर की लाइन जो है ना पूरी डैमेज हो गई थी। सही है, सही ना। कल हाँ परसों कल या परसों नहीं, कल की नहीं बात है, परसों की बात है कि पूरे वो गटर लाइन सही कराई, ढक्कन यूसी ने लगाए, रिंग यूसी ने लगाए, सही है। उसके बाद ये पहले का मसला है, जब SSG वालों ने ये लाइन खोदी, ये पानी गटर की लाइन तोड़ी, वो पानी की लाइन तोड़ी। सर ये तो आप मुझे बता रहे हैं, अपने चेयरमैन को भी बताया ना ये बात, उनको तो पता ही नहीं है। बॉस कोई नहीं आया था, ये कॉर्नर का मकान है, मेरा कॉर्नर का मकान है, ये सही हो गया। यहाँ कोई नहीं आया था। ये अपनी मदद आपके तहत आज सुबह से लड़ाई चल रही है कि भाई ये मसला हल करते हैं आप हमारा, कोई भी उन्होंने मुझे मुझसे 10 आप मिनट बस- बात की है फोन पे अभी, सर कोई यहाँ पर नहीं आया, चेयरमैन और साहब कोई हमने नहीं ऑन आया। रिकॉर्ड बात की, आप सुन तो लीजिएगा भाई यहाँ प्रोग्राम पर के ये अंदर आज उन्होंने रोज का उनसे मसला बात क्या है, की ये रोज का मसला है, हमारे मामला रोज के हैं ये आज का नहीं है। ये लाइन डैमेज हुई है, SSGC वालों ने डैमेज की है, और जो है ये जब से 1.5 महीने से ये ख्वार हुए हैं हम। अब यहाँ हमने बोला था हम गाड़ी पकड़ लेंगे, यहाँ पर आपको जाने नहीं देंगे, हम लाइन हमारी सही कराए। उन्होंने बोला हमने पैसे दिए हैं, किसको दिए हैं? वाटर बोर्ड को, एक्सचेंज को। जी, रोड कटिंग का चालान भरा है हमने, पैसे दिए हैं। हमने बोला उनको बुलाओ यहीं खड़ा कर दे। रोड कटिंग देने का मकसद है रोड तोड़ने का, लेकिन उसके बाद जो डैमेज करना है वो भी तो वो फुलफिल वो भी दिए है ना उनको, वो भी उनका एक बंदा आया हुआ था यहाँ पर, कहाँ गया उनका बंदा? वो बोलेगा लाइन का बोल रहा था ना कि लाइन जोड़ दूंगा मैं, आपको लाइन डलवा दूंगा। हमने बोला हम अपने पैसों से करवा देंगे, आप कर दें। यहाँ पर कोई नहीं आया, कोई यहाँ पर चेयरमैन नजर नहीं आया। आप क्या बात कर रहे हैं यार? सर हमसे ये आपके भाई हम यहाँ खड़े हुए, हमारा कॉर्नर का इसका कॉर्नर का शकूर भाई को जानते हैं, मसला हल करा अभी तक। सारे शकूर भाई को जानते हैं। भाई शकूर भाई को बिल्कुल हमारे पड़ोसी हैं, सब कुछ है, पर कोई नहीं आया यहाँ पर। इस वाटर बोर्ड के मसले पे कोई नहीं खड़ा हुआ। अच्छा ये जो बात कह रहे हैं अभी आपके सामने, आपके फोन से मैंने फैसल साहब से बात की यार कैसर भाई आपके सामने तस्वीरें भेजी। भाई मैं अल्फिया कह सकता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के बोल रहा हूँ। मुझे मेरी कब्र में जाना, बावजूद खड़ा हुआ हूँ। ये 1.5 महीने से हम ख्वार हैं यहाँ पर, और हमने आज गाड़ी पकड़ने की कोशिश करी, मोबाइल के लिए भी हमने धमकियाँ दी उनको, कोई नहीं आया। अभी एंड ये हुआ, मैं अपने घर से सोलर से लाइट दे के इनका जो भी था पंप वम ये पानी फेंकते रहे, अपना काम कर लिया। अब क्या हुआ ना पानी? अब ये तो देखे ना, इंतजामिया का काम है ना, कौन है यहाँ पर? यानी कि बेहस है, अब बेहस लोग रहते हैं यहाँ पर, बिल्कुल है या मतलब किसका कौन है ओहदेदार? किसको हम पकड़े जाके बताएं ना? आपके पास यूसी साम भाई हमारे पास जो खड़ा होगा ना, हम उसको को पकड़ लेंगे यहीं पर ही, बस हल यही है हमारे पास। कंप्लेन करते हैं, लेकिन बात यह है कि वही कहते हैं करवा देंगे। जनाजा है ना, जनाजा इस इलाके के अंदर मैं बता रहा हूँ, जनाजा हमने जो है ना वहाँ पर देखा है, क्या नाम है, गटर के पानी से गुजरता हुआ आया है। अब बताएं आप जनाजा का, आप देखें तो सही, वहाँ की वीडियो बनाए, वहाँ जा रहे हैं अब लोग अपनी मदद के आपके तहत। आगे भी बड़ा शहर है, मस्जिद की तरफ जाता है यार ये पानी। क्या मामला यही है, क्या कर सकते हैं? कोई नहीं आया भाई, कोई नहीं आया यहाँ बेस। क्या कह रहे हैं डोर पे, ये मस्जिद के डोर पे जा रहा सारा पानी, ये गली से वहाँ चला जाता है? ये देखें सारा रास्ता भरा हुआ है। तो ये मुझे एक बात बता ना, ये जैसे मेन होल यहाँ पे बना हुआ था ना, गटर है ना ये भी गटर, ये गटर है सर। गटर जो है ना, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये यूं लाइन जा रही है, यूं जा रही है। तो ये आप इसको बोलें कि ये पंप निकाल के अगले गटर में क्यों नहीं डाला, ये रोड पे क्यों फेंक रहा है? उनके पास पाइप इतना बड़ा नहीं है। शाबाश, ये है ना बात। आप लोग बात भी तो उससे पूछो ना, तो बोलो भाई पाइप मंगा लो। यही तो बोला उनसे, मंगा ले, उनके पास पैसे ही नहीं है। अब वो भाई हर बंदा अपने मामला में लगा हुआ, तकलीफ तो हमें है ना, हम झेलने क्या करें, मजबूरी है। अब क्या कर सकते हैं, ये इलाके बेस लोग हैं, क्या कर सकते हैं? अब शकूर भाई, वाटर बोर्ड बिल्कुल भी जो ना हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है। वाटर बोर्ड ये बात हकीकत है। ये मशीन उस दिन राइडिंग मशीन आई, वहाँ से गटर खुलवाया। अच्छा 2 दिन पहले कोई रोडिंग मशीन आई है, वो भी ये कह रहे थे 2 दिन पहले गाड़ी हो गई। यहाँ कुछ भी नहीं आया, यहाँ मेरे कैमरे चल रहे हैं, आपको फुटेज मिल जाएगी। आगे इन्होंने लाइन ब्रेक कर दी थी, पानी जो है मैं उनको वाजे बोला कि उमर मस्जिद के सामने जो मसला है वो क्या मसला है, उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि उमर मस्जिद है क्या। सर वो खुद आएंगे तो पता चलेगा ना, यहाँ कैमरे चल रहे हैं, कोई भी नजर नहीं आया। ये मेरे घर पे कैमरे लगे हुए,
सबको ऑन रिकॉर्ड हर चीज मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग करेंगे। जी आप बताइए, आप हाँ, मैं सर आपको- आपने अब आगे सियासत करनी है या सुन रहे हैं इलाका मकीन, अगला वोट नहीं मिलना फिर यहाँ सियासत से? नहीं करनी, हमने खिदमत करनी है। कहाँ है खिदमत? भाई खिदमत हम एक हफ्ते तक मुसलसल लगे हुए, राइडिंग मशीन बुलाई, राइडिंग मशीन ने वहाँ पर काम किया, ठीक है, सीधे आगे फायदा और- हुआ? हाँ नहीं, आप मेरी बात सुनो ना। सर मैं कहानी आपका- सुनने का फायदा नहीं है ना चक्कुर भाई, जब हम चक्कुर भाई इनका मसला हल होना चाहिए। मैं इसलिए यहाँ कहानियां सुनने थोड़ी आयो, मैं ये सुनने आया हूँ कि काम क्यों नहीं हो रहा। मशीन यहाँ तक आई, उन्होंने काम यहाँ से राड मारते, राइडिंग मशीन आई यहाँ तक, उसने गाड़ी यहाँ रुकी नहीं और सीधा ले गया बगैर रोके, और हम उसके पीछे आवाजें देते रहे। चक्कुर भाई 10 मिनट मैंने टाउन चेयरमैन की कहानी सुन ली, सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है आपके सॉरी यूसी चेयरमैन की, फैसल भाई की मैंने कहानी सुन ली ना, खामोशी से सुनी। अब आप मुझे ये बताएं, उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि फैसल मस्जिद के सामने का मसला क्या है, उनको यही नहीं समझ। वो मुझे PIDCL की कहानी, ओ सॉरी उमर मस्जिद, सॉरी उमर मस्जिद नहीं, उमर मस्जिद का क्या नहीं, उमर मस्जिद बोले, उमर का उनको समझ ही नहीं आया कि मसला क्या है। नहीं ऐसी बात नहीं है। सर उमर मेरे पास मस्जिद का रिकॉर्डिंग पड़ी हुई होगी कैमरों में, आप ले लीजिएगा। यहाँ अगर कोई चेयरमैन या कोई भी आया हो तो हम हाजिर ठीक हो गया जनाब, यहाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मजीद यहाँ मौजूद है। ज़रा अब आखिरी जो है सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो ज़रा लोगों से पूछेंगे अब आने वाले जो दिन, तकरीबन 1 साल बाद अब इलेक्शंस रह गए, बल्दियाती यही निज़ाम अगर इनको चाहिए तो किस तरह ये चलेगा जब ये बेख्तियार लोगों को वोट दिए जा रहे हैं और वो कुछ इख्तियार नहीं है उनके पास। नाज़रीन अब मसला ये है कि इसको अब होगा क्या कि मज़ीद अगर ये दिखाएं, ज़रा घुमाएं कैमरा, और इस पानी को रोकने के चक्कर में मज़ीद रोड खोद दिया कि शायद उनको लग रहा है कि आगे खड्डा है, उससे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। करना क्या चाह रहे थे, गली भी बंद कर कोशिश कर रहे हैं, हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं? ये पानी को गिराने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी एक नाला है, ये भी एक अरसा दराज हो गया, ये 90s के वक्त में बनाया था, उसके बाद इसकी छत डाली, लेकिन ये सारा का सारा चौक है। वो कोशिश ये कर रहे होंगे चलो वहाँ पे खड्डा मार के पानी को वहाँ पानी पे रोक गिरा दें, आगे ना बढ़े। दें, लेकिन वो पानी वहाँ से निकलेगा ही नहीं। ऐसी बात वो जा ही नहीं ये रहा। जो लाइन डली हुई है ना अभी जो इन्होंने डाली है, ये लाइन को नीचे कर रहे हैं, ये इनका पानी से कोई ताल्लुक नहीं है, भाग गए वो। ये खड्डा जी खड्डा इसीलिए किया है इन्होंने। ये जो खड्डा किया है ना, ये 1.5 महीने पहले खर के शावल के जरिए ये लाइन तोड़ी है, आगे वाली लाइन तोड़ी, वाटर बोर्ड सुने, ये लाइन तोड़ी, आगे वाली लाइन तोड़ी। उसके बाद क्या हुआ, अब ये इतना बड़ा गड्ढा है, इसके अंदर कोई बच्चा गिर जाएगा ना। मेयर कराची को पता है, सही है, वो सिर्फ अपने बयान देते हैं, टोपी ड्रामे करते हैं। ये अभी खोला है, 2.5 फीट गहरा है ये, 2.5 से 3 फीट पानी से भरा हुआ है। अब आप मुझे बताएं, ये जो है ये इतना बड़ा गड्ढा करा हुआ है इन्होंने 1.5 महीने से, इसकी हिफाजत कर करके हम थक गए। अब आज आके ये नौबत आ गई है कि पूरा शहर, पूरा इलाका डूब चुका है इस पानी की वजह से। ये सारी बेहिस जो यहाँ के काउंसलर हैं और बेहिस जो है वो यहाँ के चेयरमैन हैं, ये मेरे मकान है उसके ऊपर लगे हुए कैमरे, 1.5 महीने के अंदर ना कोई चेयरमैन आया ना कोई काउंसलर नजर आया, हालांकि वो खुद गली में रहते हैं। हम पार्क बना रहे हैं, अरे भाई को सर पार्क को छोड़े, हमारी जाने की जगह बना दे बस, खाली इतना सा कर लेना। मैं हमेशा ये बोलता हूँ भाई, आप पार्क बना के सेहतमंद माहौल देना चाहते हैं, लेकिन सेहतमंद माहौल जब होगा जब आप चल के वहाँ तक पहुँच सकेंगे। मेयर कराची ने कहा था अगर इसके अंदर कोई, आप बताएं इसके अंदर बच्चा गिर सकता है? नहीं गिर सकता। बिल्कुल। ये बताएं कितना बड़ा गड्ढा है ये, बड़ा पीछे से आया, गहरा भी है, तो क्या कर सकते हैं बताएं? बेहिस हैं, बेहिस लोग हैं ये, यहाँ की गवर्नमेंट भी बेहिस है, लोग भी बेहिस हैं। अरे देखिए अब ये तो आ गया मसला कि ये सिस्टम बोलते हैं कि बेख्तियार सिस्टम है। अब हमें चाहिए था वो सिस्टम के हमारे और आपके मसले हल हो। ये है कि चेयरमैन भी इस्तीफा दे दे, जो यहाँ के ओहदेदारान हैं वो भी इस्तीफा दे दें, और नाअहली का सबूत ये है कि 1.5 महीने से ये खुला हुआ था, हम हिफाजत कर रहे हैं, आज तो बिल्कुल बेहिस हो गए और पानी बहुत ओवरफ्लो हुआ। अब क्या कर सकते हैं, मजबूर सर क्या करना है आगे, अब आने वाले दिनों में कैसे होगा ये मसला, हल कैसे होगा, कितने दिनों में हल होता हुआ नजर आ रहा है? ये हल होगा जितना दिन भी ये लोग बताएं, मुश्किल है, आपके तवज्जुह से हल हो सकता है। हमने बोला है उनसे बात भी, अगर तो उन्होंने कुछ सुन लिया तो हो सकता है कि हो जाए, अव्वल तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब इसमें तो एक ही वाटर बोर्ड ने दोनों काम करने वो हो सकते हैं, एक ही इदारे के काम। इसके ऊपर उसके ऊपर एक्सचेंज जो है ना, एक्सचेंज जो है वो नदीम साहब है, एक्सचेंज जो है, अच्छा ठीक है ना, उन्होंने, उनका बंदा यहाँ सुबह खड़ा हुआ था, उनकी ऑन रिकॉर्ड कैमरे में उनके बंदे की वीडियो है मौजूद मुझे मेरे पास। वो ये है कि वो इन पे डाल लेते, वो इन पे डाल लेते। ये नूरा कुश्ती चल रही थी सुबह में, ठीक है ना, नमाज से पहले, उसके बाद वो भी निकल ली है। उन्होंने बोला हमारा मैटर नहीं है, वो बोले हमारा मैटर नहीं है। अच्छा ये मैटर किसका है समझ में नहीं आ रहा, ये सड़क है किसकी ये भी नहीं समझ में आ रहा। ये दिखाइए जो हम बात कह रहे हैं, ये इसके अंदर से ये पीली क्लोज करें इसको, ये जब लाइन कनेक्शन दिया है इन्होंने, अब
हमें देख के ये भाग जाते हैं। अब ये अजीब मसला है, काम कर दो भाई, इलाका मकीन जो परेशान है उसको जोड़ दो। जो अगर जोड़, ये लाइन आगे नहीं जोड़, ये लाइन खोदी वो जोड़ने के लिए, पाइप जोड़ने के लिए लेके जा रहे थे वो। अब उनसे सवाल करो तो फिर ये बोलते हैं कि भाई समझ ही नहीं आता। अब क्या फैसला है फिर आप लोगों का, आगे क्या उम्मीद लग रही है आप? ये गाड़ियां पकड़ो, यहाँ पर जब्त करते हैं, बैठ के फिर सर यहाँ वो तो आप मुजाहरा कानून करेंगे। लेंगे ना हाथ में। क्या करें, मजबूर है ना भाई। कानून यही तो तरीकेकार है कानून लेने का। आप क्या बात कर रहे हैं? आप हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं? टैक्स हम दे रहे हैं, टैक्स पेड है भाई, हम हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, बिलों में टैक्स दे रहे हैं, सेवरेज का टैक्स दे रहे हैं, नज़र कोई भी नहीं आ रहा। आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे कारोबारी लोग हैं, हम कारोबार में टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। और ये सड़क फिर किसकी है बताए ना? ये कौन करेगा? इसका मसला है। यूसी करेगी? कौन सी यूसी करेगी? वो यूसी जो चेयरमैन नजर नहीं आ सर ये गलियां इंटरनल बात करने जाओ, वो कहते हैं यूसी के पास। आ रहे हैं ना। वो खुद ही बैठता नहीं है सुबह में। वो कह रहे हैं मुझे फंड आधा मिला है, मुझे लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, मैं पूछती है। ये सब दोनों पैदागीर हैं, सब पैदागीर हैं। ये सब 9 तो 11, ये सब हलवे मांडे बैठ के खा रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं। अब आप बताएं ना, ये तो सब ये 2 अब नंबर पानी का लोग जो हैं। मसला आप कह रहे हैं, जो अभी वो गटर का पानी आ रहा है अभी भी नलकों में, या वो खत्म हो गया? बिल्कुल आ रहा है भाई, क्या करें? मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद भी बंद हो जाती है तो क्या करें, मजबूर होते हैं हम। ये तो नमाजों का अजाब भी है इनके गले में। जो यहाँ से जिसके गंदगी जिसके लग रही है वो भी अल्लाह को जवाब दे, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जवाब दे। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ज्यादती हो रही है हमारे साथ और एक सर, अब कराची वाले करें क्या? इस निज़ाम का क्या करें जो बिल्कुल बेख्तियार है? इस निज़ाम का कुछ भी ना करें। इस निज़ाम का जिन्होंने करना है ना, वो इनको भगा दे तो बेहतर है। बेहतर यही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है इनका। ये कोई कुछ किसी को तकलीफ है नहीं है, इनको कुछ नहीं पता भाई। ये वक्त के ऊपर आए, अपना काम करेंगे, पैदागिरी करेंगे, पैदागिरी लोग हैं, इनका काम ही यही है बस। सर ये तो एक दूसरे को बोलते हैं कि वो चोर है, ये चोर है, ये चोर है कौन चोर? ये चोर मचाए शोर जो है ना, वो खुद ही पकड़ लेंगे अपने आप को। फिर आप लोगों को समझ आ गया, अगले इलेक्शन के लिए समझ आ गया क्या करना है? अगले इलेक्शन में तो भाई हमारे तरफ से तो नहीं है, हम माजरत चाहते हैं भाई, इससे अलावा नहीं। हम अहले मोहल्ला माजरत चाहते हैं उनसे, जो ना हमारे घर पे आए और ना वो है। सर आपने क्या सोचा? अब ये जब सोवियत सिस्टम आया है, क्या अगली दफ़ा फिर यही लोगों को मुंतखब करके लाना है इसी इख्तियार के साथ? बात ये कि अरबाब इख्तियार ने जो है वो हम आम आवाम को जो है वो सोचने की हद तक ही महदूद करके रखा हुआ है। तो सोचे भी तो सही ना। तो अब बात ये कि सोचेंगे सही क्या? फैसले भी तो करें। फैसले तो हर दफ़ा यही सोच के फैसला करते हैं कि ये सही फैसला होगा, मगर वो भी सब ऐसे ही जाता है। तो अब अगली दफ़ा वोट देना है या क्या करना है? इन्हीं लोगों को आजमाना है दोबारा बार बार? अगर कोई सूरत हाल में बेहतरी हुई तो फिर देखेंगे ये क्या करना है। वो तो अब बोलेंगे कि हमारे पास इख्तियार नहीं था, हमारा नाजिम आ जाए या हमारा सिटी वो जो आ जाएगा। ये कि वो बोलते हैं हमारे को फंड नहीं मिला, वो बोलते हैं हमें फंड नहीं मिला। अबे फंड किसके पास है ये बताओ? सीएम के पास? किसी के पास भी नहीं है, कोई भी। सब ये तो तमाशा ही है ना। 1.5 महीने की खुली लाइन, ये तो मुंह बोलता सबूत है। मैं तो कह रहा हूँ आपको इस्तीफा देना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये 1.5 महीने की फुटेज मैंने है शकूर भाई से बोला, मैंने कहा शकूर जब भाई तो भाई- बेख्तियार हैं तो आप ही दे दे सिर्फ इस्तीफा। मैंने कहा काउंसलर तो दे कम अज कम। बिल्कुल राइट बनता है। देखें, इस मोहल्ले के अंदर हमारे साथ जो ज्यादती हुई है, हम खामोश बैठे हैं, क्या करें? हम अपने बच्चों की खुद हिफाजत कर रहे हैं, कोई कफील नहीं है। क्या अब सियासी मजबूर मसला तो नहीं हो गया कोई आप लोग? यार हमारे सियासी लड़ाई है ही नहीं यार, हम कारोबारी लोग हैं यार। क्या हो गया हमारे? हम तो यहाँ गाड़ियाँ नहीं खड़ी कर सकते अपनी। आप लोगों ने वोट सही दिए थे, जो जीत वोट गया। हमारे दिए कहाँ जाते हैं? खुद डलवा देते हैं उठा के। इनका काम ही यही है। ठीक हो गया जनाब। ये है जी गुलबर्ग टाउन का कौन सा इलाका है ये? ब्लॉक 18, ब्लॉक 18 है, UC 2 है, समनाबाद का ये इलाका है, जिसका ये दरीना मसला जो हम बता रहे आज दिखा दिया, और हमने UC चेयरमैन ने भी हमें बता दिया। और इतने बच्चे गुजरने के बाद जो ये 2 जाने गई, जिसमें हमने कहा एक दिलबर जो इस वक्त मेहरान टाउन का बच्चा था जो गटर में गिरा अपने घर के बाहर, उससे पहले इब्राहिम का मामला जो नीपा पे जो बच्चा गिरा था, और वो भी अभी तक जो इदारों को है वो बात समझ नहीं आ रही, ख़ास करके वाटर बोर्ड के लोग जो जिन्होंने ये काम करने हैं, वो इस वक्त इदारे वाले जो हैं वो एक दूसरे के इंतज़ार में हैं कि कोई वाक़या हो। उसके बाद यहाँ सब लोग मौजूद हो जाते हैं। जब एक बच्चे की या कोई ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या की जब खबर चलती है तो सब की दौड़ें लगती हैं और सब पहुँच जाते हैं। लेकिन उससे पहले जब काम करना होता है तो उनके कान पे जूं ही नहीं रिंगती। इलाका मकीन जिस तरीके से इस वक्त नाला है इन इदारों से, वो भी आपने देख ही लिया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।